अब थोड़ा सा हमें सीरियसली थोड़ा सा इस पे बात करना पड़ेगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को है बहुत ही कन्विंसिंगली, ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही कन्विंसिंगली जो है दोस्तों श्रीलंका ने हरा दिया है। और अगर बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो वो कभी भी सीरियस इस कैंपेन में लग नहीं रहे थे। और जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें, वैसे ही सेम हाल यहाँ पे माफ कीजिएगा T20 वर्ल्ड कप में हुआ है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी पास आ रहा था 2025 वाला, वैसे उनको एक एक प्लेयर इंजोर हो रहे थे, एक एक प्लेयर उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये नहीं खेल पाएंगे, ये इंजोर है, वो इंजोर है। और जैसे ही हाँ, जैसे ही उनको दिखा कि यार मतलब नए प्लेयर्स डालने पड़ेंगे, नए प्लेयर्स, नई बॉलिंग लाइनअप, और वहां पे भी सेम था, बैटिंग अच्छी थी लेकिन बॉलिंग न्यू थी। क्योंकि जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस और जो है मिचेल स्टार्क, ये जो है उनकी, तो आपको सबको पता है कि पेस की तिगड़ी जो है, बॉलिंग की तिगड़ी बहुत ही खतरनाक है। वो किसी को भी नेस्तनाबूद कर सकते, किसी को भी मतलब जो है नीचे गिरा सकते, इतनी बढ़िया उनकी बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की भी और T20 वर्ल्ड कप की भी, तो सेम उनकी कंडीशन रही। बॉलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बैटिंग अच्छी थी, और चैंपियंस ट्रॉफी का हम समझ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे बैटिंग बहुत ही अच्छी थी। मतलब पिछले एक डेढ़ साल से एक्चुअली अगर कहें हम 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से, जितना भी वो खेले तो ये कंसिस्टेंटली प्लेयर्स खेल रहे थे। हाँ, इंजरी कंसर्न्स थोड़े थे, जैसे बात करेंगे हम, मिचेल मार्श इंजोर हुए थे, जरूर आज वापस आया, अच्छी इनिंग भी खेली। लेकिन एक बार मोमेंटम अगर गवा दिया तो मोमेंटम पूरी तरह से गवा दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स। और फील्डिंग में कुछ इतना खास नहीं रहा उनका। उसके बाद बॉलिंग बिल्कुल भी लाइन टू लाइन नहीं। ऑस्ट्रेलिया की खासियत दोस्तों पहले से यही रही है कि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि स्पिनिंग ट्रैक है और अच्छे स्पिनर्स नहीं तो किसी को भी खिला ले, नहीं। अगर अच्छे स्पिनर्स नहीं है, अच्छा बॉलर है आपके पास, तो वो बॉलर्स को खिला देते थे, फास्ट बॉलर्स को। ठीक है, स्पिनर नहीं है हमारे पास तो फास्ट बॉलर्स काम करेंगे हमारे लिए, तो ऐसा उनकी पॉलिसी होती थी। लेकिन इस बार ना फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया ना स्पिनर्स ने अच्छा किया। अगर देखें तो सुपर कॉर्नली, ग्लेन मैक्सवेल और जैम्पा, ये तीनों स्पिनर्स अच्छे थे। कूपर कॉर्नली नए हैं लेकिन लाइन टू लाइन अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और मैक्सवेल और जैम्पा की अगर बात करें, जैम्पा की तो स्किल सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा एज अ स्पिनर वो T20 मुकाबले खेले हैं। और मैक्सवेल तो खैर एक्सपीरियंस प्लेयर आप सबको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलिंग में कोई अंदर आता गया, बाहर जाता गया। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को सारे मैच अपने पहले जो इंपॉर्टेंट मैच हुए श्रीलंका में खेलने थे, और वो भी कोलंबो के जैसे पिचेस पे। सोचो अगर आज के ग्राउंड पे उनका जिम्बाब्वे के साथ मैच होता तो वो 100% जीत जाते, और हो सकता है इस ग्राउंड का एक्सपीरियंस उनको हो जाता, और फिर श्रीलंका को हराना होता इसी ग्राउंड पे या फिर किसी दूसरे अच्छे ग्राउंड में, तो वो 100% करते। क्योंकि उनके बैट को अच्छा गेंद लग रहा होता, अच्छा स्कोर उनके पास मौजूद होता प्लेयर्स के पीछे। जैसे हम कहते हैं कि उनके ही हैज रन्स ऑन हिज बैक, वैसे उनके पास रन्स इन हिज किट, या फिर उनके अकाउंट में जो रन्स जमा है, पिछले बहुत दिनों से रन्स कर रहे, ये जो कॉन्फिडेंस होता है वो उनके प्लेयर्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं कहूंगा ये डिसअपॉइंटिंग ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट रहा है, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रहा। और ऑस्ट्रेलियन टीम इसमें बिल्कुल खुश नहीं होगी, क्योंकि और देखो अब सब मीम शुरू हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया नेवर वन आफ्टर दिस, अब और इसके नीचे वो वाला फोटो लगा देंगे मिशेल मार्श ने जो ऐसे पैर रखे बैठे थे ओडीआई ट्रॉफी जीतने के बाद, उसके साथ ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद। दोस्तों इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कभी कभी जीतता है, जिसको ज्यादा ऐसा लगता है यार बड़ी ट्रॉफी है, वो बड़ी ट्रॉफी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो रोज का है, 6 ओडीआई वर्ल्ड कप है उनके पास। और देखो उनका कल्चर, हमारा कल्चर डिफरेंट होता है। हम सचिन सर ने भी कहा है कि जिस बैट से आप खेलते हो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको फेंको मत कहीं पे भी, अच्छे से रखो। लेकिन वो तो अगर गलती से आउट हो गए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, और उनको दिखा कि यार हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो वो बैट फेंक देते, ग्लोव्स फेंक देते, कुछ भी कर देते। लेकिन खेलते दोस्तों बढ़िया खतरनाक है, आपको पता है। और सारी टीमें अब रिलैक्स हो चुकी होंगी कि ऑस्ट्रेलिया चलो बाहर चला, क्योंकि इतना खतरनाक ऑस्ट्रेलिया। और आप मेरे से ये बात लिख के लो, अगले टूर्नामेंट में, जी हाँ दोस्तों, अगला टूर्नामेंट आपको पता है बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट होने वाला है। उस टूर्नामेंट में 100% ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, क्योंकि वो पिनाकल ऑफ क्रिकेट होने वाला है। अगला टूर्नामेंट होने वाला है आईसीसी का, मतलब एज अ ट्रॉफी। वैसे तो WTC चैंपियनशिप का फाइनल पहले होगा जून जुलाई के आसपास, लेकिन
अगर व्हाइट बॉल फॉर्मेट की बात करें, डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मेट के बारे में बात करें, टेस्ट ही भी है डोमिनेटिंग, लेकिन जो डिफेंडिंग चैंपियंस वो होने वाले हैं जिस ट्रॉफी की, वो ट्रॉफी जो है दोस्तों नवंबर 27, अक्टूबर और नवंबर 2027 में वो खेली जाएगी साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मदद मिलेगी, बैट्समैन को उस तरह के पिचेस पे खेलने की आदत होगी, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में वो जरूर कमबैक करेंगे, आप में से लिख के लो। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को आप कब तक ऐसे ये करोगे, एक दो टूर्नामेंट्स ठीक है खराब हो जाते हैं, लेकिन अभी तक आप उनका रिकॉर्ड देखो तो मैक्सिमम ट्रॉफी जीतने का गैप जो है उनका, वो मैक्सिमम उनका ट्रॉफी जीतने का गैप मुझे लगता है 99 के बाद ऑब्वियसली वो गैप है 5 साल का सिर्फ, क्योंकि 15 में वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद नहीं जीते कुछ ज्यादा, और फिर 21 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 23 की WTC ट्रॉफी जो है जीती, WTC फाइनल इंडिया को ही हराया, उसके बाद 23 में ही 2-3 महीने के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता, बिल्कुल नीचे थे पॉइंट्स टेबल के 2 मैचेस के बाद, लेकिन वहां से उभर के आए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को बड़ी टीम कहा जाती है। जी, आज के लॉस के बारे में भी हमने बात की। जी, आप ये कह जरूर रहेंगे कि आधे आधे मतलब पूरा, अगर मैं इस मैच के बारे में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो आधा मैं उनकी तारीफ भी कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन टीम ही ऐसी है। ये देखो, अब आप सारी टीमें में प्रार्थना कर रही होगी आज की श्रीलंका हारा दे, ताकि आगे जाके ऑस्ट्रेलिया को हमें भिड़ना ना पड़े, और अब इंडिया को जिम्बाब्वे के साथ चेन्नई में खेलना पड़ेगा, वहां पे इंडिया को मैच होगा, लेकिन जिस तरह से जिम्बाब्वे खेल रहे, ठीक है, इंडियन टीम के स्केल के सामने और चेन्नई में खेलने के अनुभव के सामने हम यही कहेंगे कि जिम्बाब्वे हमारे लिए हल्का मैच होगा, लेकिन बाकी 2 मैच है वो हमारे लिए टफ होने वाले, साउथ अफ्रीका हो गए, वेस्ट इंडीज हो गए, दोनों अच्छा खेलते हैं, लेकिन अच्छी तरह से टैकल, और हमें असली कंपटीशन हो सकता था वो ऑस्ट्रेलिया से ही हो सकता था, इसलिए वहां पे जो है अब हम थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, जरूर प्लेयर्स नहीं होते, फैंस खुश होते, लेकिन किसी को भी रिलैक्स होना नहीं चाहिए। साउथ अफ्रीका भी डेंजरस टीम है, सेमीफाइनल में हो सकता है श्रीलंका भी के सामने भी खेलना पड़े, पाकिस्तान के सामने भी हमें खेलना पड़े, या फिर इंग्लैंड के सामने भी खेलना पड़े, लेकिन किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें। और ऑस्ट्रेलिया की कैंपेन की अगर हम फिर से बात करें तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग कैंपेन रहा, और जैसे मैंने कल भी कहा कि ऐसे इंटरेस्ट नहीं नहीं लग रहे खेलने को, सीरियस ही नहीं लग रहे कि यार चलो खेलना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है, या हमें करके दिखाना है, सीनियर प्लेयर्स एक दो बॉलर नहीं है तो क्या हुआ, बाकी हमारी टीम अच्छी है, लेकिन वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया में जो एक जीतने का एटीट्यूड जो होता है, ऑस्ट्रेलिया में जिद जो होती है, जिद हमेशा से उनको जिता रही आ रही है, हमेशा से उनको जिताती आ रही है जिद, वो जिद की थोड़ी सी कमी इस बार मुझे लगी। बाकी तो खैर चलो एक दो चीजें यहाँ वहाँ हो जाती है कि कभी कुशल मेंडिस का कैच हो जाता 4th ओवर में, फिर उसके बाद जो है पेजेस बहुत सारे लगे, वो बाउंड्री में ही चले गए, और ऑस्ट्रेलिया के रुक रुक रहे थे सब, फील्डर्स के पास भी सही जा रहे थे, गैप ढूंढने की कोशिश की थर्ड मैन पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने, तो सारे हाथ में जा रहे थे बैकवर्ड पॉइंट या फिर थर्ड मैन के, और ये वही श्रीलंका अगर गैप निकाल रही तो वो गैप में जा रहे थे। स्पिन खेलने की क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया की जो श्रीलंका से तो अच्छी नहीं है, वैसे इस ग्राउंड पे देखा जाए तो स्पिनर के लिए उतनी मदद थी नहीं, फिर ड्यू का भी हेल्प आया, और सबसे बड़ी चीज इसमें श्रीलंका की भी तारीफ हमें करनी पड़ेगी। श्रीलंका ने जो है ओपनिंग जोड़ी ने जो है अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, कुशल परेरा टीम में आए थे, बहुत सालों के बाद खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है मेन उनका टॉप ऑर्डर ही था। अगर ये 2 प्लेयर्स कुशल मेंडिस और पथुम निशंका कुशल परेरा की तरह जल्दी आउट हो जाते तो फिर दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, मिडल ऑर्डर इतनी अच्छी नहीं थी। 6 ओवर में 2 या 3 विकेट निकालना, यही ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्शन बढ़िया बचा था श्रीलंका को हराने के लिए, क्योंकि इस 6 ओवर में एक ही विकेट गिरेगा, 2 अच्छे बैट्समैन टॉप ऑर्डर के खेलते रहेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को पता था कि हम हारने ही वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है डेथ में बिल्कुल कैपिचुलेट नहीं कर पाया, बिल्कुल मतलब क्या कैपिचुलेट शायद गलत वर्ड होगा, बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं जिसे हम कवर नहीं कर पाए रन्स उनके, जो बीच में जो है रन्स की थोड़ी कमी आ गई थी, ठीक है, समझ सकते हैं। 8-9 ओवर के बाद जो है लगातार 3 ओवर में 3 विकेट गिर चुके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कमी रही है। ऑस्ट्रेलिया कभी गुच्छों में विकेट नहीं गिरता। सिंपल जो बेसिक जो रूल्स होते हैं गेम के, किसी भी गेम के, मतलब किसी भी फॉर्मेट के, वो सिंपल रूल्स के जो है सिंपल रूल्स को अच्छी तरह से ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है, सिंपल चीजें अच्छी करता है, इसलिए उनके हाथ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो जाती है। लेकिन आज वो बिल्कुल देखने को नहीं मिला, एक्चुअली आज नहीं, पूरे कैंपेन में वो देखने को नहीं मिला, वरना जिम्बाब्वे के सामने वो आसानी से जीत जाते, एक टाइम पे टारगेट हाथ में आ चुका था। लेकिन बात वही है कि श्रीलंका का भी हमको तारीफ करना पड़ेगा, श्रीलंका की भी डेथ ओवर्स में जो एक्सीलेंट बॉलिंग की दोस्तों। और इससे पहले
आपको ये ज्यादा थोड़ा ये लगेगा कि मैं ज्यादा इस बात को बढ़ चढ़ कर बोल रहा हूँ, लेकिन इससे पहले श्रीलंका की इतनी ही अच्छी, इससे कंपेयर कर सकते हैं ऐसी इक्वल डेथ बॉलिंग अच्छी मैंने देखी थी वो 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। जी हाँ दोस्तों, उस फाइनल में जो है मेरे ख्याल से कुलशेखरा थे, कुलशेखरा ही थे, हाँ कुलशेखरा थे और लसित मलिंगा, इन दोनों ने जो है जितनी अच्छी डेथ बॉलिंग की थी, वो डेथ बॉलिंग जो T20 में आज तक आखिरी 4 ओवर में उतनी अच्छी डेथ बॉलिंग नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर श्रीलंका का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है डेथ में, वो भी अच्छी टीम के खिलाफ, वो है आज का। मुझे लगता है वो दोनों चीज हम कंपेयर कर सकते हैं। और कहीं भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जी तोड़ कोशिश की, जी हाँ उनके तरफ से भी गलतियां हुई, लेकिन पिच में से मदद निकालना, और समझ भी सकते हैं श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे ही खेल रहा था, पालीकेले में सबसे ज्यादा खेलने का एक्सपीरियंस है उनको, इसलिए वो शॉर्ट बॉल पे आउट करना। वैसे ये पिच देखा जाए तो शॉर्ट बॉल पे तगड़े शॉट लगने चाहिए, दूर दूर तक गेंद जानी चाहिए थी, लेकिन जॉस इंग्लिश को शॉर्ट बॉल पे आउट किया। उसके बाद आगे वाली वाइड वाली गेंद पे जो है मैक्सवेल को माफ कीजिएगा, मार्कस स्टोइनिस को आउट किया, मैक्सवेल को रिवर्स स्वीप पे बढ़िया कैच हो लिया, वहां पे 20 रन बचाए मैं कहूंगा श्रीलंका के, क्योंकि श्रीलंका ने, क्योंकि मैक्सवेल जो है बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। लेकिन ठीक है, मैक्सवेल मुझे लगता है T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, अब हो सकता है अभी कर दे और उसके थोड़े दिन बाद कर दे, क्योंकि 28 तक तो वो नहीं खेलेंगे मुझे लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 28 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, मैं कंफ्यूज हूँ। 2028 और 2030 इन दोनों में से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, अब पता नहीं 30 का ऑस्ट्रेलिया में या 28 का ऑस्ट्रेलिया में, ये पता नहीं मुझे, मेरे ख्याल से 28 का जो है वो इंग्लैंड में है, इसलिए तो ये बात है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और श्रीलंका बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, और इनको आप हल्के में ना लो, क्योंकि जो है कंडीशंस, और आज के मैच तक तो मुझे ये लग रहा था, वैसे है इनका मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम, लेकिन इनके मिडल ऑर्डर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये खुद स्पिन अच्छा करते हैं, लेकिन खुद खुद इनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, लेकिन इनको खुद स्पिन खेलना ठीक से नहीं आता। टॉप के 3 या 2 फॉर्म में जो बैट्समैन है वो अगर छोड़ दे, और कमिंदू मेंडिस को छोड़ दे, तो ये 2 या 3 या 4 बैट्समैन जो है इतने ही स्पिन अच्छे खेल सकते हैं। बाकी दर्शन शना का तो मतलब ऐसे उनके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, शेकिंग होने लगती है उनकी जब स्पिन देखे, कोई भी फिंगर स्पिनर हो या नॉर्मल स्पिनर हो। लेकिन अगर श्रीलंका इस चीज को जो है वर्क करेंगे, इस चीज पे थोड़ा सा काम करेंगे, तो आगे जाके अच्छे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। आप ये इस चीज़ से हैरान मत हो जाओ, क्योंकि इंडिया में भी इनको खेलने की आदत है, और इंडिया में ज़रूर फ्लैट पिचेस होंगे, लेकिन इनकी स्पिन गेंदबाजी अच्छी है। और वो अभी तो वनिंदु हसरंगा इतने फॉर्म में नहीं है, वनिंदु हसरंगा अगर फॉर्म में आए तो बहुत ही अच्छी जो है इनकी बॉलिंग की जोड़ियाँ या बॉलिंग की पार्टनरशिप्स अच्छी जमेगी, और सामने वाले किसी भी टीम को ये हैरान कर सकते हैं। तो ये रहा लेखा जोखा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। तो लगभग दोस्तों 40-42 मिनट का लाइव हो चुका है, और देखते हैं अभी क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया को सीधा बाद में हमें देखने को अब मौका मिलेगा, और इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि 2028 वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली ये जो है अभी प्लेयर्स उनके सेटल हो रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट स्टाफ से या फिर ऑस्ट्रेलियन के सिलेक्टर्स से, कि आप जो है ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करो जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है, एज ए रिप्लेसमेंट आप चूज करो। अब स्टार्क चले गए, आपको कौन रिप्लेसमेंट दिख रहा है? क्या स्पेंसर जॉनसन दिख रहा है? या दोस्तों स्पेंसर जॉनसन जैसे तेज गेंदबाज और तगड़े गेंदबाज जो है अचानक सिस्टम से बाहर चले गए, अचानक कंटेंशन से बाहर चले गए, कहीं भी किसी भी सिलेक्शन में वो अब सिलेक्शन का हिस्सा है नहीं, स्पेंसर जॉनसन जैसे गेंदबाज, वरना वो स्टार्क का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेंसर जॉनसन नहीं लेना है आपको, तो बेन डॉर्शियस जैसे प्लेयर है, आज के मैच वो खेल नहीं रहे थे, लेकिन आपको अगर अर्ली विकेट चाहिए, दोस्तों जेवियर बाटले तो अच्छे बॉलर है, लेकिन मुझे लगता है वो स्टार्टिंग ओवर्स में नहीं, मिडल ऑर्डर में मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। नेथन एलिस भी सिमिलर है, आपको नए बॉल के गेंदबाज चाहिए। और अगर आज मुझे लगता है डॉर्शियस खेलते तो हो सकता है 1-2 विकेट पहले ले सकते थे। इसलिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हम किस पिच पे किसे खिला रहे हैं, और कैसे हम प्लेयर्स को रोटेट करेंगे। और मैं यही उम्मीद करूंगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस नो डाउट, मतलब उनकी ट्रॉफी में कैबिनेट में जितनी ट्रॉफी पड़ी है उतना बाकी कंट्री सोच ही सकती है जीतने की, सिर्फ जीत पाएंगे नहीं, इतनी ट्रॉफीज उनके कैबिनेट में पड़ी है। और मेंस और वुमेन्स को मिला ले वो तो फिर चीज बहुत आगे चली जाएगी, उतना तो इंसान सोच भी नहीं पाएगा कि ये कंट्री जीत
सकती है इतनी ट्रॉफी, जितनी ट्रॉफीज उनके पास है। लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है, एक सेकंड, हाँ, मैं यही उम्मीद करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है 2028 के T20 वर्ल्ड कप तक ये सारे बॉलर्स को एज ए एक्सपीरियंस बॉलर करे। और अभी ये मुश्किल भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ओडीआई खेलना जो है कम हो चुका है। टेस्ट मैच ठीक है, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलता है, लेकिन T20s का जो है अमाउंट बढ़ चुका है। आसानी से आप हर प्लेयर को इस 2 सालों के बीच में आसानी से आप हर प्लेयर को लगभग मुझे लगता है 50 से 60 ओडीआई इजीली खिला सकते हो। एक साल में अगर हम देखें, एक सीरीज में जो है 5 तो T20 होता है या फिर 3 होता है, और वैसे 7-8 सीरीज जो है इजीली एक कंट्री खेलती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री तो बिल्कुल ही खेलती ही है ऑब्वियसली। तो इनको मिनिमम 50 मैचेस जो सारे हैं, और अभी तो सब प्लेयर्स ऐसे 10 या 20 मैच खेल चुके हैं, तो वो चीज मिला के, रोटेशन को मिला के, जो 20 मैच खेले उनको 60 तक पहुंचाना, जो अभी तक ज्यादा खेले नहीं, 2 या 3 मैच, 5 या 10 मैच ही खेले, उनको 30-40 तक पहुंचाना, ये अब आपकी जिम्मेदारी होगी। उनको टफ मैचेस में चांस देना, वहां पे हार जाओ वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैन और ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वहां पे उनको जो है गेंदबाजी दो, उनको प्रेशर सिचुएशन में खेलने के लिए मजबूर करो। ऑस्ट्रेलियन दोस्तों वैसे ही प्रेशर सिचुएशन में खेलने के लिए अच्छे होते हैं, डोमेस्टिक से ही अच्छा उनको खेलने की आदत होती है प्रेशर में। लेकिन फिर भी उससे भी ज़्यादा अभी जो है कंपटीशन बढ़ चुका है अच्छी अच्छी टीमों में, क्योंकि सब अपनी यहाँ पे लीग खेलते हैं, सब बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, इसलिए आपको उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और बॉलिंग आपकी पूरी तरह से अच्छी करनी पड़ेगी। और एक और मैं कहूंगा कि जॉस इंग्लिश की रिप्लेसमेंट बतौर बैट्समैन नहीं, बतौर कीपर आपको एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा। एक मिस चांस जो है टीम को पूरी तरह से नीचे गिरा सकता है और पूरे कैंपेन से उनको बाहर कर सकता है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, एंड आई होप as Australian cricket board, as Australian selectors, as Australian players, as Australian captain, as Australian senior players like Pat Cummins, like Mitchell Stark, like Josh Hazelwood, like Maxwell, they will involve in the player selections, involve in player tactics. They will invest their time in new players, will teach them, and hopefully everyone will give their replacement, and then they will retire. I think they should do that, and I hope, actually I am very much confident in Australian cricket that they will do each bit of this, each and everything they are needed to do, and they will bring a champion team, bring a competitive team, bring a dangerous team on table, on ground in upcoming 2028 World Cup. तो यही बात है दोस्तों। और चलो, अब मीम्स तो सारी देख ली हमने, उसके बाद 10-15 मिनट आगे की हमने ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बारे में भी बात कर ली। श्रीलंका के बारे में दोस्तों आगे बात करेंगे, आज मैंने ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की क्योंकि आगे ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं। अब एक मैच उनका बचा है, वो खैर वो जीत जाएंगे और चले जाएंगे आराम से गोल्फ खेलने के, वो क्या रोते हुए बैठेंगे नहीं, आगे के बारे में सोचेंगे। लेकिन श्रीलंका के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगले उनके मैचेस भी हो सकता है सुपर 8 से जाके वो आगे क्वालिफाई करे, हमारे सामने सेमीफाइनल भी आ सकते हैं, तो तब भी बात करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तब तक दोस्तों स्ट्रीम को जो है एंड करेंगे, अब मिलेंगे अगले लाइव में, हो सकता है कल, हो सकता है परसों। कल के लिए देखेंगे कौन से मैचेस हैं कौन से मैचेस नहीं, और फिर जुड़ूंगा कल आपके साथ। और तब तक थैंक यू सो मच, बाय।